मूवी के स्टार्ट में हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने बच्चे को लेकर समंदर के रास्ते कहीं जा रही होती है। तभी समंदर में एक बहुत बड़ी लहर आती है जिसकी वजह से उस लेडी की बोट समंदर में डूब जाती है। पानी में वो एक चट्टान से टकराती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे वो होश आता है तो वो अपने आप को एक साहिल पे पाती है और जहाँ पर उसका बच्चा रो रहा होता है। उसके बच्चे का नाम कूबो था जिसकी एक आंख को उसके नाना मूनकिन ने निकाल लिया था और वो उसकी दूसरी आंख भी निकालना चाहते थे। इसकी वजह से उसकी मॉम उसको लेकर उनसे दूर भाग रही थी। इसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है और हम कूबो को देखते हैं जो कि अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। वो अपनी मॉम को खाना भी बनाकर खिलाता है और उनका काफ़ी ध्यान रखता है क्योंकि उसकी मॉम काफ़ी बीमार थी। और इसके बाद कूबो कागज़ के कुछ खिलौने बनाता है और उन खिलौनों को लेकर पास के गांव में जाता है जहां पर वो उन खिलौनों की मदद से गांव के लोगों को एक कहानी सुनाता है। उसके बाद एक जादुई वायलिन था। दरअसल कूबो एक स्टोरी टेलर था जिसकी हर स्टोरी गांव वाले बहुत ज्यादा दिलचस्पी के साथ सुनते थे। अपनी कहानी के स्टार्ट में कूबो बताता है कि बहुत सालों पहले एक फाइटर था जो कि काफी अकेला रहता था क्योंकि उसकी फैमिली वालों को और फौजियों को मुनकिन ने धोखे से मार दिया था। वो अकेले ही एक पावरफुल वेपन की तलाश में निकल पड़ा क्योंकि उस वेपन की मदद से ही मुनकिन का सामना किया जा सकता था। वो वेपन दरअसल एक ना टूटने वाली तलवार थी और दूसरा एक कवच था जो कि कभी ना टूट सकता था और तीसरा एक हेलमेट था। लेकिन इससे पहले कि फाइटर उन तीनों चीजों को हासिल करता मुनकिन का मॉन्स्टर उस फाइटर को हलाक कर देता है। ये स्टोरी को सुनाते सुनाते अब शाम हो चुकी थी इसलिए कूबो स्टोरी का एंड सुनाने से पहले ही घर चला जाता है। शाम होते ही उसकी मॉम नॉर्मल हो जाती है और उसके बाद वो दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। वहीं पर उसकी मॉम कूबो को उसके डैड के बारे में कहानी सुनाती है और कहानी सुनने के बाद जब कूबो अपने डैड के बारे में अपनी मॉम से पूछता है तो वो उसे बताती है कि उसके डैड एक बहुत ही बहादुर फाइटर थे जो उससे बहुत प्यार करते थे और उसके डैड उन दोनों को ही बचाते बचाते मारे गए थे। और उसके बाद कूबो को उसकी मॉम बताती है कि उसके नाना और उसकी खाला ने उसकी एक आंख चुरा ली थी और अब वो तुम्हारी दूसरी आंख भी चुराना चाहते हैं, इसलिए अब तुम्हें रात में कभी भी बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो तुम्हारे नाना तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हें मुझसे दूर ले जाएंगे। इसके बाद उसकी मॉम कूबो को एक मंकी टॉय दिखाती है और कहती है कि ये मंकी टॉय हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहिए। और इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह उठकर कूबो एक पास के मार्केट में पहुंचता है। इसके बाद कूबो एक बुढ़िया से मिलता है जो कि उसे बताती है कि आज एक बहुत ही स्पेशल डे है। आज हम लैम्प की मदद से उन लोगों से बात करेंगे जो कि दुनिया से जा चुके हैं। कूबो को ये बात जब पता चलती है तो वो बहुत खुश होता है और वो एक कागज का लालटेन लेकर अपने डैड की कब्र पे जाता है और अपने डैड से बात करने की कोशिश करता है और वो देखता है कि सभी की लालटेन बात करते हुए जल जाती है लेकिन उसकी लालटेन नहीं जलती। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और काफी देर तक वो वहीं पर बैठा रहता है और आखिरकार जब वो लालटेन नहीं जलता तो कूबो गुस्से में आकर उसे फेंक देता है। और वहीं पर कूबो की मॉम उसके घर ना पहुंचने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि वहीं पर कूबो की रात हो चुकी थी और रात होते ही उसकी दोनों खालाएं वहां पर आ जाती हैं। वो वहां आकर उससे कहती हैं कि हमें सिर्फ तुम्हारी दूसरी आंख चाहिए। कूबो ये सुनकर बहुत ज्यादा डर चुका था। वो डर कर वहां से भागने लगता है लेकिन वो दोनों उसका पीछा करती हैं। वो भागते भागते उसी मार्केट में आ जाता है लेकिन इससे पहले कि वो कूबो को कोई नुकसान पहुंचाती वहां पर कूबो की मॉम आ जाती हैं जो कि अपने जादू की मदद से उन दोनों को दूर कर देती हैं। इसके बाद वो कूबो को इस वेपन को ढूंढने का कहती हैं जिसकी वजह से उसके नाना का सामना किया जा सकता है। और उसके बाद उसकी मॉम कूबो को अपने जादू की मदद से उड़ा देती हैं। वो वहां से जाना तो नहीं चाहता था मगर उसकी मॉम की वजह से वो चला जाता है और अपने साथ वो अपनी मॉम का एक बाल भी ले जाता है। कूबो के वहां से जाते ही उसकी दोनों खालाएं उसकी मॉम को मार देती हैं। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक मंकी को पाता है। मंकी कूबो को बताता है कि तुम्हारी मॉम मारी गई और उसका पूरा गांव तबाह हो चुका है और तुम्हारी दोनों खालाएं तुम्हें ढूंढ रही हैं। और वो इसको कहते हैं कि हमें सबसे पहले छुपने की कोई जगह ढूंढनी होगी। और वो मंकी कूबो को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में उन्हें एक बड़ी सी मछली मरी हुई दिखाई देती है और वो दोनों उसके अंदर पूरी रात गुजार देते हैं। कूबो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और उसके साथ ये मंकी कौन है। फिर मंकी कूबो को बताता है कि मैं वही मंकी हूँ जो एक खिलौने की सूरत में तुम्हारे साथ था। मॉम ने मरने से पहले उसे जिंदा कर दिया था वो कूबो का ख्याल रख सके। इसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं। इसके बाद वो मंकी कूबो को कहता है कि हमें वो वेपन ढूंढना है और कूबो को यकीन हो जाता है कि उसकी मॉम उसको उसके डैड के बारे में जो कहानियां सुनाती थी वो सब सच हैं। इसके बाद कूबो मंकी को अपनी मॉम का वो बाल दिखाता है और वो मंकी उसका ब्रेसलेट बनाकर कूबो को पहना देता है और रात होने पर वो दोनों वापस हो जाते हैं।
अगली सुबह कुबो को वो मंकी बताता है कि रात में तुम एक ख्वाब देख रहे थे जिसमें तुम अपने डैड को बुला रहे थे और तभी तुम्हारे बैग में से एक कागज निकला जो कि सोल्जर हंजू बन गया। वो सोल्जर उन दोनों को रास्ते के लिए गाइड कर रहा था पर मंकी को उस पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन कुबो उस पर मुकम्मल तौर पर भरोसा करता था और वो दोनों उसके पीछे चलने लगते हैं। रास्ते में कुबो अपने मैजिक की वजह से मंकी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था और थोड़ी दूर बाद ही उनको एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर जाते ही कुबो चीखने लगता है। उसकी आवाज सुनते ही मंकी उसके पीछे आता है। वहाँ पर वो बीटल नाम के एक सोल्जर को देखता है। मंकी को लगता है कि बीटल कुबो को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुबो मंकी को बताता है कि बीटल तो दरअसल उस कागज के हैंचू को लेने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो दोनों उस बीटल के बारे में पूछते हैं पर वो उन्हें कुछ बता नहीं पाता क्योंकि उस बीटल को अपने बारे में कुछ याद ही नहीं था। उसे कुछ साल पहले शराब दिया गया था। लगता है कि हैंजो ही उसका मालिक है। इसके बाद वो अपने कबीले का एक चोगा दिखाता है जिस पर वैसा ही कीड़ा बना होता है जिस तरह कुबो के कपड़े पर था। यहाँ पर कुबो मंकी को बताता है कि हैंजो उसके वालिद थे और ये चोगा भी उसके वालिद का ही है। ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसके मालिक का बेटा मिल चुका है। वो कुबो को बोलता है कि अब से तुम्हारा काम मेरा है और वो तीनों उस वेपन की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक स्कल का गार्ड दिखाई देता है जिसको जब बीटल टच करता है तो वो तीनों नीचे गिर जाते हैं और वहीं पर उन्हें ना टूटने वाली तलवार दिखाई देती है। देखकर उसे कुबो लेने जाता है, लेकिन मंकी उसे रोक लेता है क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई ट्रैप है। लेकिन बीटल किसी तरीके से उस तलवार को निकाल लेता है। तलवार को निकालते ही वहाँ पर एक बड़ा सा स्केलेटन आता है। वो स्केलेटन बीटल और मंकी को पकड़ लेता है और कुबो उसके सर पर चढ़कर असली तलवार को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो स्केलेटन उन दोनों को मारता कुबो को ना टूटने वाली तलवार मिल जाती है। इसके बाद वो स्केलेटन मर जाता है। बीटल मंकी और कुबो को उस गार से बाहर ले आता है। वहाँ से आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक नदी को पार करना था। इस बात को लेकर उनके दरमियान बहस होती है। वहीं कुबो नदी के पास बैठकर अपना वायलिन बजाने लगता है। तभी वो एक पत्ते को उड़ते हुए देखता है और उसके बाद वो अपने मैजिक की मदद से एक बहुत बड़ी शिप बना देता है और जिसके बाद वो तीनों उस बोट पे बैठकर वहाँ से आगे की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में वो तीनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और साथ में मछलियाँ पकड़कर भी खाते हैं। शाम होते ही मंकी बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो जाता है। वहीं पर ही हैंजो उन्हें बताता है कि वेपन का दूसरा पार्ट पानी के अंदर मिलेगा। बीटल कहता है पानी के अंदर से वो लेकर आता हूँ, लेकिन कुबो उसे ध्यान रखने का कहता है क्योंकि कुबो की माँ ने बताया था कि पानी के अंदर बहुत सी आंखें हैं जो कि किसी को भी हिप्नोटाइज कर लेती हैं। बीटल उसे कहता है कि मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगा और ये कहते ही वो पानी में छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ कुबो की दोनों खालाएं उसे ढूंढ रही होती हैं। तभी समंदर में एक तूफान आ जाता है। इस तूफान से कुबो को लगता है कि बीटल किसी मुसीबत में है और कुबो बीटल की हेल्प के लिए पानी में छलांग लगा देता है। तभी वहाँ पर कुबो की खाला आ जाती है जो कि मंकी को पानी में छलांग लगाने से पहले ही पकड़ लेती है और अब मंकी और उन दोनों खालाओं के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है जिसमें मंकी जख्मी भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से कुबो की खाला को मार देता है। वहीं पर कुबो पानी के अंदर जाता है। वहीं पानी में कुबो को वो वेपन मिल जाता है, लेकिन वो इन जादुई आंखों के वश में हो जाता है और अब वो जादुई आंखें कुबो को पानी के अंदर खींचने लगती हैं। वहीं कुबो को एक खौफ आता है जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि मंकी के अंदर उसकी माँ की आत्मा है। इससे पहले कि वो आंखें कुबो को अपनी तरफ खींचती तभी वहाँ पर बीटल आ जाता है और वो कुबो को बचाकर बाहर ले आता है। जब कुबो मंकी को देखता है तो उसे अपने गले से लगा लेता है क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि मंकी उसकी मॉम है। उसके बाद रात को वो तीनों एक गार में बैठे होते हैं। वहाँ पर कुबो अपनी मॉम को कहता है कि वो एक कहानी सुनाए कि कैसे वो उसके डैड से मिली थी। बाद में मंकी उसे बताता है कि उसके नाना ने उनको बताया था कि वो वेपन को हासिल कर लें तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और ये उसके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए मैं हैंजू को रोकने के लिए अपनी दोनों बहनों से पहले ही पहुंच गई। हैंजू और मेरे बीच में फाइट हुई, लेकिन फाइट के बीच में ही हैंजू रुक गया और मेरी आंखों में देखने लगा और इस वजह से हम दोनों में प्यार हो गया और कुछ दिन बाद तुम पैदा हुए। जब ये बात मेरे वालिद को पता चली तो उन्होंने मुझ पर गद्दारी की वजह से हमला करवा दिया, पर तुम्हारे डैड बहुत बहादुर थे जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान भी गंवा दी और इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैं वहाँ से भाग आई। और इस पर वो अपनी मॉम से पूछता है कि मेरे नाना मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं, पर उसकी मॉम कहती है कि वो तुमसे नफरत नहीं करते बल्कि वो तुम्हें इंसानों की तरह कमजोर नहीं देखना चाहते। रात को जब सब सो जाते हैं तो कुबो एक ख्वाब देखता है जिसमें वो एक बूढ़े आदमी से मिलता है। इसमें वो आदमी कुबो को बताता है कि तीसरा पार्ट उसे तुम्हारे डैड के महल में मिलेगा, जिसे देखकर कुबो बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर मंकी और बीटल को वो उठाता है और कहता है कि उसे पता है कि तीसरा पार्ट कहाँ पर है। ये बात सुनकर सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें गोल्डन बर्ड दिखाई देती है जिसे देखकर मंकी उसे बताता है कि गोल्डन बर्ड हमारी आत्माओं को लेकर जाती है और वो तीनों जब उस महल में पहुंचते हैं तो काफी रात हो चुकी थी। महल का सारा सामान काफी टूटा हुआ था जिसे देखकर बीटल को कुछ याद आने लगता है। वहीं पर कुबो घूमते घूमते महल से बाहर आ गया था और वहीं पर मंकी को एक
कागज़ मिलता है जिसपे हेलमेट बना होता है और उसे पता चल जाता है कि वो हेलमेट कहाँ पर है। उसे ये भी पता चल जाता है कि ये सब मुनकिन की एक चाल थी कुबो को वहाँ पे लाने के लिए। इधर जादुई स्मोक कुबो को पकड़ लेती है। ये देखकर बीटल और मंकी कुबो को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों भी उस स्मोक में फंस जाते हैं। और तभी वहाँ पर कुबो की खाला आ जाती है जो उसे बताती है कि बीटल ही हैंजू है। जब वो कुबो की दूसरी आँख निकालने जा रही होती तो कुबो उस पर हमला कर देता है, जिससे उसकी मॉम आज़ाद हो जाती है और वो अपनी बहन पर हमला कर देती है। उसकी बहन उसे बहुत ज़्यादा जख्मी कर देती है और जैसे ही वो उसे मारने के लिए जाती है, वहाँ पर हैंजो आकर उसे मार देता है, जिससे वो वहाँ से दूर जाके गिरती है। कुबो अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो खाला आ जाती है और वो हैंजो को मार देती है। कुबो की मॉम उसे वहाँ से जाने का कहती है, लेकिन जाते जाते कुबो अपने जादू की मदद से अपनी खाला को मार देता है। इसके बाद वो काफ़ी दुखी होता है क्योंकि उसने कुछ टाइम बाद ही अपने मॉम डैड दोनों को फिर से खो दिया था। वहाँ पर उसे वही वाला कागज़ मिलता है जिसमें हेलमेट की पिक्चर बनी थी। ये देखकर कुबो उड़ता है और सीधा उस हेलमेट को लेने के लिए उसके पास चला। वो हेलमेट कहीं और नहीं था बल्कि उसके गांव में था। वो जैसे ही उस हेलमेट को पहनने लगता है, वहाँ पर गांव वाले आ जाते हैं। वो गांव वालों को वहाँ से जाने का कह देता है क्योंकि वहाँ मुनकिन आने वाला था। इसके बाद कुबो उस हेलमेट को पहन लेता है, जिसकी वजह से वो तीनों वेपन्स इकट्ठे हो जाते हैं और पूरा सूट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद उसके नाना वहाँ पर आते हैं। नाना को देखकर कुबो उनसे पूछता है कि आप मेरी आखिर आँख लेना क्यों जाते हैं। उसके नाना उसे कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास ये आँख है, तुम इस दुनिया के दुख दर्द को देखते रहोगे और तुम मेरे साथ जन्नत में नहीं आ सकते। मैं तुम्हें इस सबसे दूर अपनी दुनिया में लेके जाना चाहता हूँ, यहाँ पे दुख और दर्द का कोई नामो निशान नहीं है। तुम वहाँ पर अमर हो जाओगे। पर कुबो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि हर एक कहानी का एक एंड होता है। एक ना एक दिन हम सबकी भी मौत हो जाएगी। मैं तुम्हें मार कर इस स्टोरी का एंड कर दूंगा। ये बात सुनकर कुबो के नाना एक बहुत ही बड़े ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो कुबो पर हमला कर देते हैं। कुबो अपनी तलवार की मदद से उनका सामना करता है और उस तलवार से उनके एक आंख को फोड़ देता है। कुबो के नाना इस पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसे अपनी टेल से मारकर दूर फेंक देते हैं। जैसे ही उस तलवार को दोबारा उठाने लगता है, उसे अपने मॉम और डैड की आखिरी निशानी नजर आती है। वो उसको निकालता है और उस पूरे कवच को उतार के फेंक देता है। इसके बाद वो अपने वायलिन को ठीक करके उसे बजाता है। वायलिन को बजाते ही सभी लैम की आत्माएं वहाँ से बाहर निकलकर कुबो के पास आ जाती हैं। गाँव वाले ये देखकर बहुत हैरान थे। वहाँ पर कुबो उनको कहता है कि इन सब की यादें हमें बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती हैं। और ये कहते ही कुबो अपने जादू की मदद से एक कवच बना देता है। उसके नाना कुबो पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इसमें नाकाम रह रहे थे। इसके बाद कुबो अपने जादू की मदद से अपने नाना के मॉन्स्टर वाले रूप को मार देता है। इसके बाद उसके नाना अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं और इंसानी रूप में आने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। कुबो जाकर उनको बताता है कि आप मेरे नाना हो और सारे गाँव वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो उसके नाना को बताते हैं कि आप बहुत अच्छे और एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। ये कहकर सभी उसके नाना की एक नई लाइफ की स्टार्टिंग देते हैं, जिससे कुबो और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।